वेलकम टू ग्रेजुएट योरसेल्फ। मुझे उम्मीद है कि आप अपने घर पर स्वस्थ एवं सुरक्षित होंगे। आज जिस टॉपिक को हम पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है ज्योग्राफिकल क्लासिफिकेशन ऑफ वेजिटेशन इन इंडिया। I am Satyapriya Dwivedi and the source of my lecture is India, a Comprehensive Geography written by Professor D.R. Khuller. So before starting the topic, I would like to suggest you to stay tuned with me till the end of the lecture because I am going to briefly describe about this topic and how you can write a proper answer during your exams. Read this question and focus on screen now. A great variety of vegetation is found in different parts of India due to unequal distribution of rainfall and temperature, as well as there are seasonal variation. Besides varied edaphic and biotic conditions, a generalized classification have been made by various botanists and ecologists. A. H. G. Champion, 1936. He divided vegetation into 116 groups. B. G. S. Puri in 1960s. C. Legris 1963. D. Champion and S. K. Seth in 1968. Here H. G. Champion is working again. Now last one E. S. S. Negi in 1990s. So on the suggestion of various researchers, vegetation of India has been divided into 5 parts and 16 subgroups. So as you know कि इंडिया में क्लाइमेटिक और सीजनल वेरिएशन बहुत ज़्यादा हैं। दुनिया में 6 रिलीफ फीचर होती हैं और 6 के 6 हमारे पास भी हैं। हिमालय की वजह से हम एशिया से कट जाते हैं और साथ ही साथ हमारे इंडिया में तो हॉटस्पॉट भी है। ये जो हॉटस्पॉट है वो आपके फ़ोन का हॉटस्पॉट नहीं है। सो आप सर्च करिएगा कि इंडिया में कहाँ कहाँ पे हॉटस्पॉट हैं। इंडिया इज अ वेजिटेशन रिच नेशन। बॉटनिस्ट एंड इकोलॉजिस्ट ने कोशिश की कि इंडिया की वेजिटेशन को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया जाए। एच जी चैंपियन ने अपनी स्टडी की और उन्होंने इंडिया की वेजिटेशन को 116 ग्रुप्स में डिवाइड किया। इन्होंने अपना पेपर 1936 में पब्लिश किया। फिर उसके बाद होना क्या था, वही हुआ जो वैज्ञानिकों के समाज में होता है, होड़ मच गई। जीएस पुरी 1960, लेग्रिस 1963, चैंपियन फिर से एस के सेठ के साथ 1968 में आए, फिर एस एस नेगी 1990 में अपनी अपनी रिसर्च पूरी की और सबके सजेशन को मिला के फिर बाद में इंडिया के वेजिटेशन को 5 हिस्सों में और 16 सब पार्ट्स में डिवाइड किया गया। सो ये हैं 5 ग्रुप और उनके 16 सब ग्रुप। तो आप लोग वीडियो को पॉज करके ये नाम नोट कर लीजिए पहले। और ये है वो मैप जिसकी आपको बहुत ही प्रैक्टिस करनी है क्योंकि आपको एग्जाम में ये मैप बनाना ही बनाना है। अगर आप अपने दिमाग में इस मैप को फ्रेम करने में कामयाब हो जाते हैं तो आप अपने आंसर का 30 से 40% याद कर चुके हैं। आप हर फॉरेस्ट की लोकेशन नहीं रट सकते हैं, लेकिन इस मैप के थ्रू आप हर फॉरेस्ट का स्टेट जरूर याद कर सकते हैं। अगर आपने मैप को समझ लिया हो तो हम आगे चलते हैं। आगे आप देखेंगे कि कितना आसान होगा आपको किसी भी फॉरेस्ट का लोकेशन याद रखना अगर आपने मैप को सीरियसली लिया है तो। और सीरियसली आप लेंगे कैसे, इसको रफ कॉपी पे बना के प्रैक्टिस करिए। सो फर्स्ट ग्रुप है मोइस्ट ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। जैसा कि आप इसके नाम में भी देख रहे हैं, इसमें है पहला वर्ड मॉइस्ट। मॉइस्ट मतलब है मॉइस्चर। सो ये फॉरेस्ट उन जगहों पे पाया जाता है जहाँ पे मॉइस्चर बहुत ज़्यादा हो, मतलब जहाँ पे बारिश बहुत ज़्यादा हो। सो द फर्स्ट पार्ट इज ट्रॉपिकल वेट एवरग्रीन फॉरेस्ट। आप इसके नाम में ही देख रहे हैं कि आपको बहुत सारी जानकारी मिल जाएगी कि ये वेट है, मीन्स इसमें मॉइस्चर बहुत ज़्यादा होता है इस रीजन में। एवरग्रीन है मतलब हमेशा हरा भरा रहता है। और हरा भरा क्यों रहता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा बारिश होती है जिससे कि इनको साल भर पानी की कमी नहीं होती है। सो लोकेशन ऑफ दिस फॉरेस्ट इज वेस्टर्न घाट एंड नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स लाइक आसाम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम एंड त्रिपुरा। नाउ लुक एट मैप एंड ट्राई टू लोकेट इट्स लोकेशन। सी द वेस्टर्न घाट एरिया एंड नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स as mentioned above. It is clear from the map that these region receives a high annual rainfall during monsoon season. Trees
Timbers are fine-grained, hard and durable, results to high commercial value. Important species of the forest are मैसुआ, व्हाइट केदा, जामुन, केन्स, etc. इन जंगलों की लकड़ियां महीन रेशेदार होती हैं, मजबूत और लंबे समय तक चलने वाली टिकाऊ लकड़ियां होती हैं, इसलिए इनकी मार्केट में जो वैल्यू होती है वो थोड़ी ज़्यादा होती है। और जो जरूरी या इम्पोर्टेंट स्पीशीज हैं इस जंगल के वो हैं मेसुआ, व्हाइट केदार, जामुन, केन, etc. सबसे पहले आप इन पॉइंट्स को याद करिए और इनको आधे पन्ने के एक पैराग्राफ में लिखिए। फॉर एग्जाम्पल, ट्रॉपिकल वेट एवरग्रीन फॉरेस्ट is located in regions of Western Ghat and Northeast states like Assam, Arunachal Pradesh, Nagaland, Manipur, Mizoram and Tripura. Geographical factors are it receives a high annual rainfall of more than 250 centimeters. Annual temperature is from 25 degree to 27 degree Celsius. Trees consist characteristic of fine-grained, hard and durable wood. Results in high commercial value. Important spices of the forest are mesua, white केदा, जामुन, केन, etc. अगर आप हिंदी मीडियम के छात्र हैं तो आप लिख सकते हैं उष्ण कटिबंधीय गीला सदाबहार वन भारत के पश्चिमी घाट तथा पूर्वोत्तर राज्य जैसे कि आसाम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में पाया जाता है। भौगोलिक कारक, यहाँ पे औसतन बारिश 250 सेंटीमीटर से ज़्यादा होती है और जो औसतन तापमान है वो 25 डिग्री सेल्सियस से लेके 27 डिग्री सेल्सियस का होता है। इन वनों की लकड़ियां बहुत उपयोगी हैं। ये पतले महीन रेशे की लंबे समय तक चलने वाली मजबूत लकड़ियां होती हैं जिनकी कीमत बहुत ज़्यादा होती है। इन जंगलों के प्रमुख उत्पादों में मेसुआ, व्हाइट केदार, जामुन, गन्ना आदि आता है। The second subgroup is tropical semi-evergreen forest. With the help of first subgroup, I have already explained you how to write a subjective answer. So our target is now to cover these points as quick as possible. Otherwise, the topic will go for a long lecture. Now look at the geographical location. It is western coast, Assam, lower slope of eastern Himalaya and Odisha. Look at the map. And now mark the locations. You can see these regions receive a high annual rainfall of 200 centimeter to 250 centimeters and annual temperature is 24 degrees Celsius to 27 degrees Celsius. Trees have characteristic of buttressed trunks, thicker bar, heavy climber, major species, samul, guttel, rosewood, Indian chestnut, etc. Now moving to third subgroup and that is tropical moist deciduous forest. Geographical location of the forest is Shivalik range and its southern region, Western Ghats, Eastern Ghats, Odisha, West Bengal, Chota Nagpur Plateau region, etc. Now look at the map and see locations. Horizontal and vertical lines cutting each other and making small squares. These regions are tropical moist deciduous forest. Geographical factor. Annual rainfall is about 100 centimeters to 200 centimeters. Annual temperature is about 27 degrees Celsius. Trees, the species like teak, sal, amla, kusum, tendu, bamboo, etc. Now we are moving to the last subgroup of the first main group. Littoral and swamps. Geographical location of such forests are very easy to learn because they are formed near deltas, that is Sundarban, Mahanadi, Godavari, Krishna, etc. जब मैंने कोस्टल लैंडफॉर्म्स का लेक्चर दिया था तो उसमें मैंने बताया था कि डिपोजिशनल लैंडफॉर्म में कोस्टल वेटलैंड्स एक्सप्लेन किया था तो उसमें मैंने बताया था कि वहाँ पे मैनग्रूव्स बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं और ये कोस्टल वेटलैंड्स होते कहाँ पे हैं, वही रीजन जहाँ पे नदियाँ डेल्टा बनाती हैं क्योंकि वहाँ पे वो ले जाके अपना सेडिमेंट्स डिपॉजिट करती हैं और जिसकी वजह से लिटोरल एंड स्वैम्स नाम के फॉरेस्ट पाए जाते हैं। ट्रीज द स्पीशीज लाइक सुंदरी, आमुर, प्लाम्स, भारा, केन्स, etc. and you can name mangrove also
because it is a famous tree there. So in this way we have completed the first main group. Now moving to second main group, that is dry tropical forest. And the first subpart of this forest is tropical dry evergreen. Location of the forest is Tamil Nadu and Andhra Pradesh. As you can see in the map, the region of coastal area of Tamil Nadu and Andhra Pradesh. Geographical factors are annual rainfall 100 centimeters, annual temperature 28 degrees Celsius. Trees. Trees have characteristics of a canopy forest like रीठा, कोको, जामुन, नीम, etc. अगर आपने मैप को ध्यान से देखा हो तो आप पाएंगे कि ये रिट्रीटिंग मॉनसून के टाइम यहाँ पे बारिश होती है, क्योंकि ये रीजन इक्वेटर के पास है, इसलिए यहाँ का एनुअल टेम्परेचर भी थोड़ा सा ज़्यादा है एज कम्पेयर टू अदर प्लेसेस. Next one is tropical dry deciduous forest. Geographical location, major portion of Uttar Pradesh, Madhya Pradesh, Tamil Nadu, Jharkhand, etc. as you can see in the map, represented by horizontal dot lines. Geographical factors, annual rainfall 100 centimeters to 150 centimeters, annual temperature 27 degrees Celsius to 28 degrees Celsius. Trees like rosewood, palas, kasi, bale, bamboo, etc. Next is tropical thorn. Geographical location, Rajasthan, Western Haryana, Southern Punjab, eastern side of Western Ghats, Telangana, Andhra Pradesh, etc. This area receives a very low amount of annual rainfall, less than 75 centimeter a year. And annual temperature varies from 25 degrees Celsius to 30 degrees Celsius. Trees of species like acacias, wild date, neem, cacti, thor, etc. found here. Third main group is montane subtropical forest, and the eighth subdivision is subtropical broad-leaved hill. As they are in name, these forests are situated in hilly regions such as Mahabaleshwar, Maikal Range, Nilgiri Range, Mount Abu, Aravali, and higher altitude region of Bastar, etc. As you can see in the map, you can check through your book or atlas if the image is not clear or the region is not clear to you in this picture. Geographical factors such as annual rainfall 75 centimeter to 125 centimeters, annual temperature 18 degree to 21 degrees Celsius. Trees, the species like oak, chestnut, beech, ash, shal, pine, etc. Now the next subpart is subtropical moist hill. Geographical location of such forest are Arunachal Pradesh, Manipur, Naga Hill, Khasi Hills, etc. As you can check through map, tree having species like chirchil, oak, etc. Now the 10th one, subtropical dry evergreen. Geographical location of this forest is Bhabhar Shivalik, Western Himalaya. Since you are a student of geography, so I hope you understand very well what does the name of Bhabhar, Shivalik and Western Himalaya mean. Now search the region in the map. Now locate the region of this forest in your map, and we are moving to geographical factor, and it receives around 50 centimeter to 100 centimeter of annual rainfall. Tree having species of herbs, shrubs, olive, acacias, etc. Acacias को हिंदी में बबूल कहते हैं. Including people and shami, acacias was the third tree which was worshipped by the people of Harappan civilization. Now we are moving to next main group, that is montane temperate forest, and its subpart is montane wet temperate. So geographical location is West Bengal, Sikkim, Arunachal Pradesh, Nagaland, Tamil Nadu and Kerala. So again check the location through map, go through atlas and mark the location in your hand-made rough map. Geographical factor, annual rainfall 150 centimeters to 300 centimeters, annual temperature 11 to 14 degrees Celsius. Trees having species like deodar, Indian chestnuts, blue alpine, plum, oak, hemlock, etc. The next subgroup is Himalayan moist temperate. Geographical location is Kashmir, Himachal Pradesh, Uttarakhand, Sikkim, etc. Geographical factor, annual rainfall 150 centimeters to 250 centimeters.
Annual temperature varies from 0 degrees Celsius to 10 degrees Celsius. Trees having species like pines, kedar, silver firs, etc. 13th subgroup is Himalayan dry temperate. Now have a look on map and locate Himalayan dry temperate and Himalayan moist temperate forest in your handmade rough map. Geographical location of Himalayan dry temperate: Ladakh, Rahul, Chamba, Gaharwal, Sikkim, etc. Trees like olive, saltis, oak, ash, maple, deodar, etc. Now move to fifth and the last main group, that is alpine forest. Geographical location: the alpine forest occur all along the Himalayas at altitude ranging between 2,900 to 3,500 meter or even up to 3,800 meter above sea level. You can check through map or atlas the locations of alpine forest. Now alpine forests are subdivided into three parts, that is subalpine having trees like fir, cal, queue, plum, etc. Next subpart moist alpine having trees like birch, berberries, honeysuckles, etc. And the last one dry alpine having trees like juniper, honeysuckle, artemisia, etc. So in this way we have covered the whole geographical classification of vegetation in India. If still you have any issue regarding the topic, you can ask me in the comment section. I will try to help you as soon as possible.